भाजपाइयों की खाता नहीं खुलेगी बिहार में। आप बिहार में खाता नहीं खुलेगी। वो आ जाए बिहार में, किसी भी लोकसभा सीट पे आ जाए और बोलिए नरेंद्र मोदी जी को चुनाव लड़ने के लिए। लालू प्रसाद यादव अगर कुत्ता को भी टिकट दे देंगे ना, तो नरेंद्र मोदी का जमानत जब्त करा देंगे। सौहार्द की भावना बिगड़ने नहीं देंगे, और जो नफरत की जो राजनीति कर रहे हो, इस राजनीति को पनपने नहीं देंगे। इस सिंहासन पे बैठे हुए दुशासन को उखाड़ करके 2024 में फेंक देना है। ईडी, आईटी, सीबीआई जुमलेबाज के 3 जमाई। ये जो ईडी, आईटी, सीबीआई के जरिए ये जो जुमलेबाज की सरकार सामाजिक न्याय की बात करने वाले पुरोधाओं को जो प्रताड़ित कर रही है, इसकी जवाब जनता देने को बिल्कुल तैयार है। जो जनता के लिए काम करने हैं तो बाहर निकलते हैं, उनकी छवि ये जुमलेबाज लोग, टीवी वाले लोग, गोदी मीडिया लोग, इनको गोदी मीडिया बोलते हैं। जो गोदी में बैठ करके ला 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 करते रहते हैं, इन्हीं को गोदी मीडिया बोलते हैं। बिहार में जैसे ही सरकार पलटी, वैसे ही ईडी को काम पे लगा दिया गया है। ईडी दफ्तर के सामने देखिए तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। तेजस्वी यादव को अंदर बुलाया गया। पूछताछ लगभग 11 बजे से कंटिन्यू 8-9 घंटे से हो रही है। कल लालू यादव जी से भी पूछताछ हुई थी, 8 घंटे बैठाया गया था। लालू जी अस्वस्थ चल रहे हैं, सही से बोल नहीं पाते हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, फिर भी उनको 10 घंटे तक बैठाया गया कल ईडी में। इसी पे बात करेंगे। संतोष रेणु जी हैं, कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को? सरकार बदले, ईडी जो है शुरू हो गई। यह जो है मानवता को शर्मसार करने वाली, अत्याचारियों, जुल्मी शासकों के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। और सिर्फ ये जो कार्रवाई है, ये 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ ज्यादा ही प्रेरित है। जब जब चुनाव आती है, जब जब इन अत्याचारियों को, इन दुराचारियों को, जब जब जनमानस की डर सताती है, तो जनमानस के मसीहा को ऐसे ही परेशान करती है, और मसीहा के जरिए जनमानस को परेशान करती है। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है, पूछताछ वो हो रही है, इसको पॉलिटिक्स से क्यों देखते हैं आप लोग? आप ये बताइए कि बीजेपी वालों से पूछ लीजिए कि विपक्ष के लिए अलग कानून है और सत्ता पक्ष के लिए अलग कानून है क्या? जिस बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शरद पवार के भतीजे अजित पवार जी को बोला था कि 70,000 करोड़ का ये भ्रष्टाचारी है, घोटालेबाज है, क्या उनके खिलाफ ईडी नहीं जाएगी? आप बताइए। तो असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी, उनके खिलाफ यही बीजेपी वाले लोग बोले थे कि देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, सबसे बड़ा घोटालेबाज है, क्या उनके खिलाफ ईडी को जाने की ताकत नहीं है? आप बताइए हमको कि ये तमाम विपक्षी नेताओं को ही चुन चुन करके टारगेट किया जाना, आपको लगता है कि कानून कहती है? टारगेटेड है, स्क्रिप्टेड है सब कुछ, बिल्कुल स्क्रिप्टेड है। ये बिहार के 14.25 करोड़ की आबादी के जरिए जो लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी प्रसाद यादव को ताकत मिली थी, उस ताकत को नरेंद्र मोदी और पलटू राम कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। बिहार के लोग देख रहे हैं कि 17 वर्षों में जो डबल इंजन की सरकार सिर्फ लूट खसोट की थी, अच्छा, उसी बात को तेजस्वी यादव मात्र 17 महीने में झूठा साबित कर दिए। ये जो नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार, पलटू राम जी की डबल इंजन की सरकार बिहार में बात बोल रही थी कि बिहार में पैसा ही नहीं है तो वैकेंसी कहाँ से लाए, रोजगार कहाँ से दे, नौकरी कहाँ से दे। इस बात को तेजस्वी यादव ने तो झूठा साबित कर दिया। मात्र 17 महीने में 6.5 लाख नौकरी देना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। ये जो डबल इंजन की सरकार बोलती थी, पलटू राम बोलते थे कि बिहार में समंदर नहीं है तो फैक्ट्रियां कैसे लगेगी, लैंड लॉक्ड है बिहार। हाँ, तो तेजस्वी यादव जी सत्ता में आते ही 512 कंपनियों का एग्रीमेंट किया। अच्छा, इन्वेस्टर समिट पहली बार बिहार भी देखा। पहले हम जानते थे, सुनते थे कि दिल्ली में हुआ,
पंजाब में इन्वेस्टर समिट हुआ, साउथ इंडिया में हुआ, बिहार में इन्वेस्टर समिट एक कल्पना था, सपना था, जो कि तेजस्वी यादव ने कराया। और 2 बार इन्वेस्टर समिट हुआ जिसमें देश दुनिया के इन्वेस्टर्स आए। और पहले फेज में, पहले चरण में 305 कंपनियों का अनुबंध हुआ, दूसरे फेज में 207 कंपनियों का एग्रीमेंट हुआ। इस प्रकार टोटल 512 कंपनियों का एग्रीमेंट हुआ। और इस एग्रीमेंट में ये शर्त रखी गई कि जो भी कंपनियां यहाँ लगेगी, उस कंपनियों में, एक कंपनी में 2000 बिहारी भाइयों को, मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। इस प्रकार से 512 कंपनी में करीब करीब 10.5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाता। ये 10.5 लाख लोग कौन होते? जो हमारे भाई जो ईद, होली, दिवाली अपने घर पे नहीं मनाते हैं, मजबूरन यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पे वो अपने जीविकोपार्जन का कुछ उपाय करें। वो जीविकापार्जन के लिए मुंबई जाते हैं, लुधियाना, पंजाब, गुजरात जाते हैं और वहाँ जा कर के अपमानित होते हैं और परिवार से दूर होते हैं। तेजस्वी यादव उन गरीबों की, उन शोषितों, उन वंचितों की, उन मजदूरों की तकलीफ को समझे और 512 कंपनी का एग्रीमेंट किया। आप बताइए कि ये जो पलटू राम है, ये पलटू राम इस प्रकार से ये जो तेजस्वी जी को परेशान करके क्या इसी बात की सजा दे रहे हैं कि आप देश के बारे में क्यों सोच रहे थे? आप बताइए पत्रकार महोदय कि ये तो लोग बोलते थे कि जंगल राज है, जंगल राज है। क्या इसी बात को, क्या नौकरी को जंगल बोलते थे क्या? तेजस्वी यादव 17 महीने में जो नौकरी दिए, क्या नौकरी रूपी पेड़ को जंगल बोलते थे? क्या रोजगार रूपी पेड़ को जंगल बोलते थे? और तो और ये अत्याचारी जुमलेबाज की सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि अरे साहब, आप अपने घर में भी जाकर के पूछो, आपके गुजरात के लोगों को भी हमारे तेजस्वी यादव ने रोजगार दिया है। शिक्षक में मैं बताता हूँ आपको कि जिस बिहार को पहले तेजस्वी यादव के पहले जिस बिहार को अपमानित नजरों से देखा जाता था, उपेक्षित नजरों से देखा जाता था, उस बिहार को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में उम्मीद भरी नजरों से देखा जाने लगा। एक दो पॉलिटिकल सवाल लेते हैं। तेजस्वी यादव ने सरकार गिरते ही बयान दिया कि पिक्चर अभी बाकी है, खेल बाकी है और हम जो कहते हैं करेंगे। क्या उसका डर है? उन्होंने कहा जदयू 24 में खत्म। क्या खेल बाकी है, ये समझाइए। आप पूरी जनमानस की आवाज बाहर सुन रहे हैं। पूरी जनमानस की एक ही बात, एक ही स्टेटमेंट आ रहा है। अच्छा। एक ही स्टेटमेंट है, ईडी, आईटी, सीबीआई जुमलेबाज के 3 जमाई। ये जो ईडी, आईटी, सीबीआई के जरिए ये जो जुमलेबाज की सरकार, ये सामाजिक न्याय की बात करने वाले पुरोधाओं को जो प्रताड़ित कर रही है, इसकी जवाब जनता देने को बिल्कुल तैयार है। और चंद महीनों में ये मत भूले, एनडीए की सरकार ये मत भूले, अत्याचारी सरकार, कि चंद महीनों के बाद उसी जनता के पास जाना है जिस जनता के रोजगार को ये जुमलेबाज सरकार छीन लिया। और ये जो तेजस्वी यादव जो बोले कि जो कहते हैं वो करते हैं, उन्होंने किया है। तेजस्वी यादव बोले थे कि सरकार में आएंगे तो 5 साल में 10 लाख नौकरी देंगे, जो कहा उससे भी ज्यादा किया। वो पॉलिटिकल बताइए हमको, बोले सरकार बनेगा 24 में आरजेडी। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये पूरे जनमानस के मैंडेट को, ये पूरे जनमानस के मैंडेट को कब तक छुपा करके रखेंगे, कब तक दबा करके रखेंगे भाजपा लोग? दे रहे हैं कि ऑपरेशन भी शुरू होगा। ऑपरेशन ललन क्या है ये समझाइए। दर्शक जो है जानना चाह रहे हैं कि कब खेला होगा। देखिए, जिस प्रकार से ललन सिंह जी घुटन महसूस कर रहे हैं, जदयू में असहज महसूस कर रहे हैं, और जिस प्रकार से जदयू के करीब करीब 1 दर्जन से अधिक एमएलए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संपर्क से बाहर है, ये तो स्पष्ट है कि खेला तो होगा ही। भाजपा अपने पास पलटू राम को क्यों ले गई? वो ऑपरेशन करने के लिए ही ले गई है। अच्छा। 2024 में आप सर्वे कर लीजिए, 2024 में देश की जनता, बिहार की जनता बता देगी कि ऐसा पलटू राम नहीं चाहिए।
जो जब जब बिहार विकास के पथ पे अग्रसरित होता है तो बिहार की विकास की गाड़ी को डिरेल कर देता है। तो आपकी बात माने तो बीजेपी के पास दो राम हो गए, एक जय सिया राम और एक पलटू राम। हाँ। कैसे लड़िएगा आप लोग? देखिए, वो सिर्फ राम रखे हैं और हम सिया राम रखे हैं। अच्छा। हम श्याम रखे हैं, राम को लाया ना हम मोदी जी? अल्लाह रखे हैं। पलटू राम भी ले गए, दो राम से कैसे लड़िएगा भाई? मोदी जी तो कुछ भी बोलेंगे। अच्छा। अब मोदी जी की बात हम सुने, मोदी जी कल होकर के बोलेंगे कि अपने पिताजी को भी लाए थे। तो आप ये लॉजिक से हट करके बातें हैं। अच्छा। ये सिर्फ और सिर्फ जो मानसिक अवस्था से विक्षिप्त प्राणी है वही ऐसा बोल सकता है, वही ऐसा बोल सकता है। राम या श्याम, अल्लाह, यीशु मसीह, गुरु नानक देव, कोई भी है, ये लोग हमारे इष्ट हैं। और हमको इस देश में धर्म मानने की आजादी अधिकार किसने दिया? बाबा साहब द्वारा लिखा गया संविधान। तो संवैधानिक बात करना चाहिए मोदी जी को, संवैधानिक बात करनी चाहिए देश की सत्ता में शुमार रखने वाले नेताओं को। तो गैर संवैधानिक बात करके ये देश को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लोग को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। उधर आप राम मंदिर की बात करके देश को दिग्भ्रमित किए, हम तो यहाँ पे राम जानकी हॉस्पिटल बनवा दिए। ये तेजस्वी जी का विचारधारा है। राम, श्याम, अल्लाह, गुरु नानक, यीशु से किसी को परहेज नहीं है। हम भी मंदिर में हैं, हमारी भी आस्था है, लेकिन इस आस्था को मानने का अधिकार कौन दिया? संविधान। तो संविधान से ऊपर ये तमाम धार्मिक एजेंसी नहीं हो सकती जिन एजेंसियों का दुरुपयोग भाजपा कर रही है। 24 में कितना प्रभाव पड़ेगा इसका, नीतीश जी के जाने का, ये बताइए। 24 में नीतीश जी के जाने से पहले भी और नीतीश जी के जाने के बाद तो बिल्कुल ही श्योर हो गया, भाजपाइयों की खाता नहीं खुलेगी बिहार में। आप बिहार में खाता नहीं खुलेगी। 40 में 40, देश में 400 पार। अगर है हिम्मत नरेंद्र मोदी जी को, अच्छा। अगर है हिम्मत पलटू राम को, तो मैं चैलेंज करता हूं, वो आ जाए बिहार में, किसी भी लोकसभा सीट पे आ जाए और बोलिए नरेंद्र मोदी जी को चुनाव लड़ने के लिए। तेजस्वी यादव तो दूर की बात, तेज प्रताप यादव दूर की बात, मीसा भारती दूर की बात, आरजेडी के कद्दावर नेता दूर की बात, लालू प्रसाद यादव अगर कुत्ता को भी टिकट दे देंगे ना तो नरेंद्र मोदी का जमानत जब्त करा देंगे। अभी तो लालू यादव को झुकाने का प्रयास किया जा रहा है, इतना उम्र होने के बावजूद, बीमारी के बावजूद उनको बैठाया जा रहा है। इसी बात से समझ जाइए ना, मानवता को बिल्कुल शर्मसार किया जा रहा है। मानवता को ये लोग तख्ते पे रख दिए हैं। 80 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति, ये बताइए, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि अरे ईडी में बढ़िया बढ़िया अफसर, अपने विश्वसनीय अफसर क्यों नहीं यहाँ बैठा देते हैं? क्या ईडी के अफसरों को इतना नॉलेज नहीं है? क्या 100 बार पूछताछ करोगे? इसका मतलब कि ईडी में भी नरेंद्र मोदी जी की तरह जाली अफसर रहते हैं क्या? सवाल कहाँ से आता है? नहीं, वही तो हम कर रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी, आप बताओ कि आप तो खुद तो जाली सर्टिफिकेट वाले आदमी हो, आप बताओ कि ये सवाल कौन लिखता है? एक ही बार वो सवाल क्यों नहीं लिख लेता? बताओ। और रही बात, अगर हमारे नेता पे, हमारे मसीहा पे अगर आरोप लगाओगे कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं, असहज महसूस कर रहे हैं, जैसा गोदी मीडिया चला रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी एक चुनौती स्वीकार करोगे? लालू भक्त की एक चुनौती स्वीकार करोगे? क्या हमारे नेता से गांधी मैदान में स्टेज लगा दो, गांधी मैदान में स्टेज लगा दो, और गांधी मैदान में स्टेज लगा करके बिल्कुल मैं चैलेंज के साथ, मैं दावा के साथ मैं कह रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं भाजपाइयों से, मैं पलटू राम से मैं चैलेंज के साथ में बोल रहा हूं, क्या गांधी मैदान में हिम्मत है? स्टेज लगाओ, अपने नेता को लेकर के हम आएंगे और जितना सवाल पूछना है, जितना पढ़े लिखे हो सवाल पूछो। हमारा नेता अगर एक भी सवाल देने से अगर वंचित रह गए तो हम मान लेंगे कि हमारे नेता में दोषी होगा, और नहीं तो हमारे नेता को, हमारे नेता के जरिए 14.25 करोड़ की बिहार की आबादी को, हमारे नेता के जरिए 142 करोड़ की हिंदुस्तान की आबादी को जितना प्रताड़ित किए हो, उसको लेकर के क्या देश की गद्दी छोड़ोगे? है हिम्मत? है हिम्मत तो बोलो।
टीवी वाला बोल रहा है ना, सब दिखा रहा है कि तेजस्वी जी, लालू यादव जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। टीवी वाले क्या कहिएगा? टीवी वालों को कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ये सब गोदी मीडिया है। अच्छा। नरेंद्र मोदी इंटरव्यू लेने के लिए बुलाते हैं इन लोग को। नरेंद्र मोदी को जब इंटरव्यू देना होता है अक्षय कुमार को बुलाते हैं। ये सब का वैल्यू नहीं रहा टीवी वाला के। अक्षय कुमार सवाल पूछता है कि मोदी जी आप आम काट के खाते हैं कि चूस के? ये देश का सवाल है। ये गोदी मीडिया क्या बोलेगा? गोदी मीडिया तो अपंग हो चुका है, ये बिक चुका है। गोदी मीडिया की जमीन बिक चुकी है। बोला लालू यादव जी फंस गए, तेजस्वी जी फंस गए, इस सवाल में फंस गए, जेल जा सकते हैं तेजस्वी यादव जी। हेमंत सोरेन भाग गए हैं, जंगल में घूम रहे हैं, भागे भागे, सब टीवी पे चल रहा है। तो मैंने कहा चाहते हो कि सब लोग खाली सीएम हाउस में बैठ के आराम करें, जनता के लिए काम नहीं करें? जो जो जनता के लिए काम करने हैं तो बाहर निकलते हैं, उनकी छवि ये एनडीए वाले जुमलेबाज लोग ऐसे ही खराब करते हैं। टीवी वाले लोग, गोदी मीडिया लोग, इनको गोदी मीडिया बोलते हैं। जो गोदी में बैठ करके ला 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 करते रहते हैं, इन्हीं को गोदी मीडिया बोलते हैं। तो गोदी मीडिया कितना भी बोले, गोदी मीडिया तुम गोदी में रहो। गोदी में कौन रहता है? बूतरू। तू बूतरू है, तू अभी परिपक्व नहीं हुआ है। जब जवान हो जाना, जब बुद्धि हो जाएगी तब सवाल करना। अभी तुम बचपना में जी रहे हो, गोदी में जी रहे हो। लालू यादव डरने वाले नहीं है, कहियो नहीं, कहियो नहीं। अरे जब जब जुल्म किया है सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठा है इनकलाब के नारों से। हम लोग लालू प्रसाद यादव के भक्त हैं, थे और रहेंगे। और हम लोग बता देना चाहते हैं जुल्मियों को, सांप्रदायिक शक्तियों को, कि सौहार्द की भावना बिगड़ने नहीं देंगे। और जो नफरत की जो राजनीति कर रहे हो, इस राजनीति को पनपने नहीं देंगे। 142 करोड़ की आबादी ये अब तैयारी कर चुकी है कि इस सिंहासन पे बैठे हुए दुशासन को उखाड़ करके 2024 में फेंक देना है। इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए, संतोष रेणु यादव जी हैं और जिस प्रकार से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, शाम के 8 से 9 बज चुके हैं, कंटिन्यू उनसे पूछताछ की जा रही है। और आरजेडी के तमाम बड़े सीनियर नेता यहाँ पे मौजूद हैं। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, मीसा भारती उनकी बड़ी बेटी है, मनोज झा जी हैं, तमाम नेता यहाँ पे मौजूद हैं। और लगातार कल भी 9 बजे तक लगातार पूछताछ हुई थी लालू यादव से। आज भी वही स्थिति है। पूरी बातचीत हमने उनके कार्यकर्ताओं से करने का प्रयास किया। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।